हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार फिर से मैं रोशन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सीलेंस हैकिंग यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने लोकल होस्ट को किसी और नेटवर्क से, किसी और डिवाइस से, कहीं से भी हम उसको कैसे एक्सेस करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगी कि हम लोकल होस्ट को एक्सेस क्यों करें। सबसे पहले तो लोकल होस्ट जो होती है हमारी, वो होती है 127.0.0.1। अभी मैंने इसमें अभी वो पाथ गलत है, आ गया। पहले से मैंने कोई फोल्डर बना रखी होगी इसके अंदर। तो ये है होस्ट, लोकल होस्ट। अभी इसके अंदर जब मैं इसको ऑन करूँगा तो जैम सर्वर का वो ऑन होके आ जाएगा, ये डैशबोर्ड। तो अभी हमें अपने लोकल सर्वर में यही जैम को सेटअप करना है, यानी हम अपने पीसी को एक सर्वर बनाने वाले हैं, लाइव सर्वर, जिसको हम कहीं और से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सर्वर पे है, जिसके वजह से आप उसको 24 आवर जब चाहे तब आप उसको सर्च करते हैं, आप उसे सर्फ करते हैं। तो फिलहाल इसको हम करने के लिए हमने जो कुछ छोटा सा नोट्स बनाया है, जैसे कि हम हर वीडियो में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोट्स में मैंने यही पहले पेज में दिखाया है कि एक तरफ मैंने ये जैम सर्वर का पिक्चर डाला है, एक तरफ मैंने ngrok का डाला। नीचे के स्लाइड में हम आते हैं तो मैंने लिखा है कि इन फर्स्ट वी हैव टू सेटअप लोकल होस्ट इन आवर कंप्यूटर और लैपटॉप। तो हमें अपने पीसी में सबसे पहले लोकल होस्ट सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको जो जैम सर्वर है उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउज़र आपको उस पेज पे ले जाएगा और यहाँ से आप जैम सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ये जैम सर्वर डाउनलोड कर रखा है। इसकी इंस्टॉलेशन भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई सा भी ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 है। तो जैम सर्वर इंस्टॉल करना इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसमें इंस्टॉल तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले ही इंस्टॉल कर रखा हूँ। इस तरीके से आपको एक वार्निंग देगा जिसे हमें ओके करना है और ये करना है नेक्स्ट। इसे करेंगे नेक्स्ट। तो ये फिर पूछेगा कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, बिकॉज पहले से मेरा जैम सर्वर बना हुआ है और जैम सर्वर का जो फोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है। इस वजह से मुझे इस तरीके से मैसेज दे रहा है। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन होने में ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम लेगा। तो इस तरीके से हम जैम को इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। जैम जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जैम सर्च करते हैं। जैम का कंट्रोल पैनल हम ऑन करेंगे और कंट्रोल पैनल जब ऑन हो जाएगा तो हम अपाचे सर्वर इसमें ऑन करेंगे। फिलहाल के लिए हमें जैम सर्वर में अभी अपाचे का काम है, अपाचे सर्वर हम ऑन करेंगे। ओके, अपाचे सर्वर जब आप ऑन करेंगे तो आपका लोकल होस्ट रेडी हो जाएगा। उसके अंदर आप टेस्टिंग पेज बनाओ या कोई वेबसाइट रख, कुछ भी उसके अंदर डालो। तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर फोल्डर है जैम सर्वर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर जैम नाम से एक फोल्डर बना होगा। यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर हमें ढूंढना है फोल्डर htdocs, यानी कि ht डॉक्यूमेंट्स कह लो, डॉक्स कह लो। इसके अंदर हमें जो फोल्डर पहले से बने हुए हैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही फोल्डर डिलीट करना है, ना ही उसका कुछ रीनेम करना है। हमें बस अपने फोल्डर से मतलब है। अपने फोल्डर से कहने का मतलब, जैसे मैंने इसके अंदर एक बनाया excellencehacking.com, तो ये मेरा पेज है। इस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, ये वेबसाइट पे, ये आप लोग के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। तो ये वेबसाइट
हम लॉन्च करेंगे जब हमारा 2K सब्सक्राइब हो जाएगा। कम से कम 2K सब्सक्राइब तो होना चाहिए, फिर हम करेंगे वेबसाइट को लॉन्च। इसके अंदर जैसे कि अगर आप एक कोई टेस्ट नाम से बना लीजिए फोल्डर, टेक्स्ट के नाम से बनाएंगे अगर हम, सबसे पहले तो सबको क्लोज कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर लिया, मैं टेस्ट के नाम से बनाता हूँ, TEST टेस्ट। ओके, टेस्ट नाम से मैंने फोल्डर बनाया। इसके अंदर अब इस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड के द्वारा ऑन कर लेता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, क्यों है, किस लिए होता है, ये सब हम जब वेब डेवलपमेंट में देखेंगे तो जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप ये देखिए, समझने का कोशिश करिए कि जैम कैसे सेटअप होगा। और मैं जो अभी इसके अंदर करने वाला हूँ, तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा पेज बनाऊँगा अभी जल्दी में, और आपको दिखाऊँगा कि जैम सर्वर के अंदर कैसे हम काम करते हैं। तो index.html करके हम एक पेज बनाएंगे और फटाक से हम ये लगा लेते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं टेस्ट पेज दे देता हूँ। ये टेस्ट पेज हमने कर दिया। यहाँ पे फटाफट मैं एक हेडिंग लेता हूँ, H1, यस, again टेस्ट पेज। ओके, अब एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं डमी कंटेंट डालता हूँ। डमी कंटेंट में 200। तो इस तरीके से मैंने एक डमी कंटेंट डाल दिया है। और अब हम जाएंगे, अपाचे सर्वर हमने ऑन कर रखा है, अपाचे सर्वर ऑन है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हम ऑन करेंगे इस तरीके से 127.0.0.1/टेस्ट। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये टेस्ट पेज करके आ गया। ओके, तो ये मैंने अभी आपको लाइव दिखाने के लिए बनाया टेस्ट पेज करके। और इसके अंदर जो मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, जो आप लोगों के लिए आएगी वेबसाइट, उसको मैं दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट है जो कि आगे आप लोगों के लिए आएगी जब हमारा सब्सक्राइब कम से कम 2K हो जाएगा। क्योंकि वेबसाइट जब हम लॉन्च करेंगे तो कम से कम उतने लोगों के लिए तो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये वेबसाइट होगा। और यहाँ पे आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो फंडामेंटल कोर्स है, बेसिक हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ क्या है, लिनक्स वगैरह। वेब डेवलपमेंट के अंदर आप HTML, CSS, जावा, PHP, डाटा मैनेजमेंट, ये सब सीखेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर आएंगे तो C, C++, C#, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन आप सीखेंगे। इसी तरीके से हमने ये पेज बनाया है आप लोगों के लिए, ये आगे आएगी। फ़िलहाल इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी स्टार्टिंग में है। तो हमारा पहला काम हो गया कि हमने जैम सर्वर सेटअप किया। जैम सर्वर के अंदर हमने एक पेज क्रिएट कर लिया। अब हमारा काम है कि इसको हम किसी और नेटवर्क से कैसे एक्सेस करेंगे, या फिर वर्ल्ड में हम कहीं भी बैठे हैं, किसी अदर स्टेट में हैं, या फिर हमारा कोई क्लाइंट है जो कि दूसरे स्टेट में है, आप किसी और स्टेट में हैं और आप उसके वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आपको अपने क्लाइंट को दिखाना है कि आपने कितना काम कर लिया। तो आप इसका यूज़ करके
आप अपने क्लाइंट को फ़ोन पे या लैपटॉप पे उनको दिखा सकते हो कि हाँ आपका काम यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि आप अपने लोकल होस्ट को एक तरीके से लाइव सर्वर बना दिए। तो दूसरा काम है हमारा ngrok सेटअप करना। तो ngrok के अंदर जब आप ngrok सेटअप करेंगे तो उसके लिए आपको एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल मैंने ये मेल आईडी कर रखी है। आपको ngrok के लिए यहाँ पे टाइप करना है ngrok। जब आप ngrok पे जाएंगे, इसको रिमूव, यहाँ से डाउनलोड ngrok करिए। ये आपको ऑफिशियल पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी आईडी साइन इन करनी है और ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले एक आईडी साइन इन करते हैं। तो मेरा आईडी इसमें पहले से साइन इन है, हमने आईडी साइन इन कर लिया। इसमें आईडी साइन इन करने के बाद हमें डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, मेरा पहले से ही है। उसके बाद फाइल को अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आगे का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ डाउनलोड फोल्डर्स में। डाउनलोड्स फोल्डर्स के अंदर ये जो है हमारा ngrok ये फाइल है। अब यहाँ से थोड़ा सा काम पेचीदा है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें करना है कि इस फोल्डर में आके हमें इंस्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं करना है, हमें इसका पाथ कॉपी करना है। इसका पाथ कॉपी करके हम चलते हैं cmd में। तो हमने cmd ऑन कर लिया है। इसमें हमें cd करके चेंज डायरेक्टरी करना है और जो हमने पाथ कॉपी किया था उस पाथ को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया, हम उस पाथ में आ चुके हैं। अब हमारा काम है कि जो हम लॉगिन पेज पे थे वहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लेना है। ठीक है, ngrok इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो इन्होंने स्टेप भी बता रखा है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम इसका हेल्प ऑन करेंगे। हेल्प ऑन करने के लिए ngrok हेल्प जब आप करेंगे टाइप, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अभी आपको इसमें करना ये है कि ngrok http80। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप अगर क्या करेंगे तो इसमें क्या होगा। तो आप अगर ngrok 80 टाइप करेंगे तो सिक्योर पब्लिक URL फॉर 80 वेब सर्वर, और 80 पोर्ट जो यूज होता है वो वेबसाइट के लिए हम 80 पोर्ट यूज करते हैं। तो हम अभी करेंगे ngrok http80, ये चलानी है। अब इस तरीके से ये ऑनलाइन हो चुका है ये पेज। अगर अब हम किसी और नेटवर्क पे इसको अगर एक्सेस करना चाहें तो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने क्लाइंट को ये वाली लिंक भेजनी होगी। एक्सेस करेंगे तो आपके लोकल होस्ट आपका एक्सेस होगा। तो इसके बाद जैसे कि मुझे एक्सेस करना है excellencehacking.com। अगर आपको टेस्ट पेज एक्सेस करना है तो लिख दीजिए टेस्ट। तो ये टेस्ट पेज जो होगा 1 मिनट, विजिट साइट, या टेस्ट पेज ऑन होके आ गया। उसी तरीके से अगर आपको पेज एक्सेस करनी है एक्सीलेंस हैकिंग वाली /excellence excellencehacking.com, तो आपको ये पेज एक्सीलेंस हैकिंग जो है वो वाली पेज एक्सेस हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये पेज लाइव हो चुका है। अगर आप इसका URL चेक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे सिक्योर भी है और ये आपका URL दिख रहा है। ओके, तो
अब आपको मैं दिखाता हूँ किसी और फ़ोन में। अभी तो फ़िलहाल ये जो कनेक्टेड है मेरे अपने फ़ोन से कनेक्टेड है, मैं आपको इसको किसी और डिवाइस में ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो वो लिंक जो शेयर करना है क्लाइंट को, तो मैंने इसको किसी और फ़ोन में शेयर कर लिया है। फ़िलहाल के लिए इस लिंक को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा पेज ऑन हो रहा है कि नहीं। ये जो है किसी और नेटवर्क में है फ़ोन, मेरा लैपटॉप है किसी और नेटवर्क में है। तो इस तरीके से इस लिंक को हम ऑन करते हैं और देखते हैं पेज एक्सेस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अभी एक्सीलेंस हैकिंग वाली पेज ऑन होके आनी चाहिए। अगर एक्सीलेंस हैकिंग वाली पेज ऑन होके आ रही है, ये हमें साइट को विज़िट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। तो आप एक तरीके से वो आपको वार्निंग मैसेज देता है कि आप जो हैं ये वेबसाइट जो एक्सेस कर रहे हैं वो ngrok के मदद से फॉरवर्ड किया गया वेबसाइट है। तो इस तरीके से ये पेज एक्सेस हो चुका है और आप इसमें देख रहे होंगे कि इमेज अभी नहीं आई है, क्योंकि ये लोकल होस्ट से होस्ट किया गया है और उसको लोड होने में टाइम लगेगा। आपने जैसा कि देखा फ़ोन में कि हमारा पेज एक्सेस हो रहा है, बट वो हमें फर्स्ट टाइम वो नोटिस देता है कि आप वेबसाइट को विज़िट करें, वो इस वजह से क्योंकि हम ngrok की मदद से फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फ़िलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।